हर हर महादेव। देखिए, बहुत सुंदर एक दीदी का जिज्ञासा कल चल रहा था शिव चर्चा क्लास में। ये आप लोग के सामने शेयर कर रही हूँ आप लोग के साथ। सुनिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में हर हर महादेव आप लोग ज़रूर लिखिएगा यदि आप लोग को अच्छा लगे तो। बहुत सुंदर दीदी का जिज्ञासा चल रहा था, तो दीदी ने बताया कि देखिए, जीवन में यदि आप महादेव को गुरु नहीं भी बनाइएगा तो एक दिन इस शरीर का अंत होना ही है। यदि इस शरीर में रहते हुए गुरु को याद कर रही हैं तो क्या होगा, इस शरीर का सदुपयोग हो जाएगा। क्योंकि इतना सुंदर जिन्होंने जीवन दिया हम सभी को, इतना सुंदर हमारे जीवन में हर कुछ दिए, हमारे जन्म से पहले हर कुछ यहाँ पर हम लोग के लिए सुविधा किए, तब हम लोग को इस धरती पे भेजे हैं जिससे हम लोग को कोई दिक्कत ना हो। हम सभी के लिए इतना मेरे गुरु सोचे हैं। इस शरीर का एक एक पार्ट तैयार किए उन्होंने, जो करोड़ों में आज के डेट में आप जाइएगा तो आपको मार्केट में ये चीज़ नहीं मिलेगा। तो महादेव हम लोग के साथ इतना सुंदर जीवन देते हुए बस एक ही शर्त मेरे गुरु का था कि जाना तो मुझे भूलना मत, याद करना। लेकिन हम लोग इस धरती पे आकर के मेरा और मैं में फंस करके उस महादेव को भूल गए। अब भूलने का नतीजा है कि हम सभी का जीवन आज क्या है, दुख कष्ट परेशानी से घिरा हुआ है। और इसी में देखिए, साहेब भैया और दीदी माँ के माध्यम लेकर के गुरु ने एक बार हम सभी को याद दिलाया है कि जाओ अपने बच्चे को जगा दो, कि तुम लोग जग जाओ, गुरु को याद करो। तो आप सभी के लिए परम सौभाग्य है कि साहेब भैया नीलम दीदी माध्यम बने हैं हम सभी को जगाने के लिए। आज हम लोग गुरु को याद करना है, जग जाएंगे। जो जगे हुए आत्मा ही गुरु को याद करता है। तो हम सभी को क्या मिला है, याद करने के लिए। जितना गुरु को याद करेंगे उतना हम गुरु के नज़दीक होते जाएंगे। बहुत सुंदर दीदी कल वो चर्चा कर रही थी तो बताई कि शरीर क्या है, एक मांस का लोथरा है जिसका कोई कीमत नहीं है। एक आत्मा इसमें से निकल जाएगा तो शरीर का कोई कीमत नहीं है। बस आधा घंटा के अंदर में लोग सोचते हैं जल्दी ले जाओ, जलाओ इसको। कितनों प्यार आपसे करता होगा कोई, लेकिन ये शरीर जब आत्मा निकल जाने के बाद 1 घंटा कोई इसको नहीं झेलेगा, नहीं रखेगा। वो बहुत सुंदर बताई कि माल जाल जैसे पशु हैं, गाय है, भैंस है, वो लोग के मरने के बाद भी वो लोग का चमड़ा का यूज में आ जाता है। वो लोग का काम हो जाता है, जूता चप्पल बनता है, बैग बनता है, लेदर वाला, मतलब उसका काम लग जाता है। लेकिन हम इंसान के चमड़ा का कोई कीमत नहीं है। तो जितना इससे हम लोग अपने गुरु का काम कर लेंगे उतना हम लोग का जीवन धन हो जाएगा। तो हम लोग गुरु का काम क्या मिला है, जो आपको दीदी मिल रहा है वो दूसरे से शेयर कीजिए। आपका अच्छा हो रहा है तो किसी और भाई बंधु को भी बताइए कि उनका भी अच्छा होने लगे। हमारा रिश्ता जुड़ गया है तो वो दीदी का भी जुड़ जाए, यानी कि सबका कल्याण हो जाए उस गुरु महादेव से। यही भाव लेकर के हम लोग को जीवन में चलना है। जितना हम गुरु को याद करेंगे उतना हम गुरु के सानिध्य में रहेंगे, उतना हम गुरु के प्यारे बच्चे होंगे। तो हम लोग को सिर्फ याद करना सिखाया गया है। शिव चर्चा में किसी को छोड़ना, किसी को पकड़ना नहीं, गुरु को याद करना है। बस याद करके अपने जीवन को सफल बना लेना है, क्योंकि ये चमड़ा का कोई काम नहीं है हम लोग का। ना कितना सुंदरता रहे, एक शिव निकल जाएंगे हमारे अंदर से तो 100 बन जाएगा। तो ये 100 को क्या करेगा, लोग जल्दी उठाओ। जाके मरघट पर भी कोई इंतज़ार नहीं करता है कि कितना देर, ऐसे पूछता है कितना देर लगेगा जलने में। ज़्यादा देर तो नहीं लगेगा, जितना जल्दी जल जाए अच्छा है। ऐसा आदमी सोचता है, कितना प्यार करता होगा आपका पति, बेटा, बेटी, कोई भी कोई इंतज़ार नहीं करना सोचता है। लेकिन मेरे गुरु कहते हैं, बच्चा मैं तुमको भेजा हूँ दौड़ लगाने के लिए, दौड़ लगाओ, लेकिन याद रखना एक दिन मेरे पास तुम लोग को आना है। तो हम लोग भूल गए। यहाँ इतना ना हम लोग आए मेला में कि इस मेला में खो गए हैं। अब जाना आना तो हम लोग को याद ही नहीं है। जब शरीर थकता है तब याद आता है कि लग रहा है बुलावा आएगा। पहले से हम लोग सही में हम लोग भूल जाते हैं कि हम लोग को जाना भी है। तो इसलिए हम लोग को अभी ही गुरु याद दिलाए हैं साहेब भैया के माध्यम और दीदी के माध्यम से, कि हम लोग उनको याद करके अगर जाएंगे तो हम लोग वहाँ पर भी जाके सुरक्षित रहेंगे कि हमने महादेव का काम किया है, हम अपने गुरु को याद किए हैं। चलिए, इतना कहते हुए आप सभी गुरु भाई बहन को प्रणाम करती हूँ। अपनी वाणी कुछ क्षण के लिए अपने महादेव गुरु के चरणों में विराम करती हूँ।